की भर्ती कर रहा है ASI पोस्ट पे। तो इसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र मंगवाए थे एंड वो भरे जा चुके हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हमने उन एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी के टाइम पे हमें 122 कैंडिडेट्स ऐसे लगे जिन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। किस वजह से भरे हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्क्रूटनी, बट 122 ऐसे कैंडिडेट्स थे। हमने जब इनमें वेरीफाई किया तो वेरिफिकेशन के दौरान ये पता लगा कि 3 जने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस एग्ज़ाम में चीट करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने ये 3 जने हैं, नरेश है, ये नरेश 2009 बैच का चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल है, PS 36 में अभी पोस्टेड है। हरदीप है, हरदीप AG ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट है, यहीं अपने इनकी ऑफिस AG पंजाब में है, ऑफिस यहीं चंडीगढ़ में है। एंड मनी माजरा का एक कैफ़े ओनर है, चंद्रकांत कैफ़े साइबर कैफ़े, ये साइबर कैफ़े। नरेश ने, जो एप्लीकेंट है, नरेश एक्चुअल एप्लीकेंट है, वो खुद एग्ज़ाम लिख रहा है, वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। उसने अपना फॉर्म ठीक भरा, बिल्कुल ठीक भरा। उसने हरदीप का भी फॉर्म भरा, लेकिन नाम अपना डाला, फ़ोटो हरदीप की डाली, ताकि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स अपनी खुद की डाली, फ़ोटो उधर की डाल दी, फ़ोटो हरदीप की। तो हमें वेरिफिकेशन के दौरान शक भी इसीलिए हुआ था। एंड फिर वेरिफिकेशन पे पता लगा कि ये प्लान कर रहे थे कि जो हमारा किसी भी एग्ज़ाम का रैंडमाइजेशन प्रोसेस या जो होता है, उसमें कई बार ये होता है कि अगर आपकी डिटेल सेम होती है तो सेंटर आगे, आपकी सीट आगे पीछे आ जाती है या सेंटर एक आ जाता है। तो इनकी कुछ उस तरीके से प्लानिंग ये कर रहे थे, बट हमें पता लग गया एंड हमने फिर इन दोनों को एंड कैफ़े ओनर जिसके यहाँ पे ये दोनों एप्लीकेशन भरी गई थी, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। ये जो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई 122 जनों ने फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये 122 कैंडिडेट्स में हो सकता है कुछ जेन्युइन भी हों। जैसे कि एक केस इनमें वेरीफाई हुआ था, उसमें पहली बार जब उसने भरा तो उसने फ़ोटो की जगह अपनी साइन अपलोड कर दी और साइन की जगह अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया। फिर उसने दूसरा फॉर्म भरा जिसमें ये दोनों ठीक कर दिए, बाकी और कोई गलती नहीं है उसके फॉर्म्स में। तो हो सकता है ये 122 में से कुछ जेन्युइन हो, और जो जेन्युइन होंगे उनको हम जो डुप्लीकेट्स हैं उनमें से एक जो जेन्युइन होगा उसको हम एग्ज़ाम देना भी अलाउ करेंगे अगर उसकी कोई गलती नहीं है वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन तो एक जो मीडिया में चल रहा था कि भाई इतने जनों ने कर लिया, ऐसा नहीं है। ये वेरिफिकेशन का पार्ट है एंड वेरीफाई होके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। इनमें अगर कोई पता लगता है कि ऐसा ही और कोई केस निकलता है तो उसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट हर एग्ज़ाम में होता है, हर एग्ज़ाम में ऐसे डुप्लीकेट फॉर्म्स आते हैं। चंडीगढ़ पुलिस इस एग्ज़ाम को इतना सीरियसली ले रहा है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन कर रहे हैं बिफोर द एग्ज़ाम इटसेल्फ। एग्ज़ाम होने से पहले हमने FIR की है, एग्ज़ाम होने से पहले हम वेरीफाई करके जिन की थोड़ी सी भी गलती है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया था कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है इसलिए एग्ज़ाम, ये एक प्रिवेंटिव स्टेप्स है और हम ये पूरी एग्ज़ाम जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहेंगे। एंड अगर एग्ज़ाम के बाद भी पता लगता है तो वील टेक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी ब्रीफ करना चाहूँगा कि इस भर्ती में हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहे हैं। बायोमेट्रिक हर स्टेज पे किया जाएगा ताकि कोई इंपर्सनेशन ना हो। हर स्टेज का मतलब है कि हर स्टेज पे फ्रिस्किंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना ले जाना, इस पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है एंड रखा जाएगा। रैंडमाइजेशन प्रोसेस पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जैमर्स लगाए जाएंगे। और एक मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम पेपर सेट करना, उनको चेक करना, वो कोर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा सही चल रहा है एंड उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है।
तो जो कुछ रिपोर्ट्स थी उनको मैं काउंटर करना चाहूँगा इस चीज़ से। इसके अलावा हम एक्टिव स्टेप्स जैसे कि मैंने बताया लेते रहेंगे एंड कुछ भी होगा हम बताते जाएंगे। हमें अभी अरेस्ट के बाद पता लगा है कि हरदीप पे एक एफआईआर पहले से दर्ज है, बट ये अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। रिक्रूटमेंट रिलेटेड ही है। अच्छा, हाँ, नहीं चंडीगढ़ के लिए। तो अब ये पता लगा है, बट वो सही में रिक्रूटमेंट की एफआईआर है कि नहीं है वो शायद हम शाम तक आपको वेरीफाई करके अपडेट कर दें। टोटल से कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं? अराउंड 15 से 20 हज़ार के बीच में फॉर्म्स आए हैं इसमें। सर ये 122 जो है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस? ये कुछ डिटेल्स ये मल्टीपल फॉर्म्स भरे थे, तो जैसे कि सेम कैंडिडेट का सेम नाम वाम हो या फोटो सेम हो और 2 फॉर्म हो, तो देन वी हैव आइडेंटिफाइड दैट। तो ये दीज आर जो मल्टीपल फॉर्म्स भरे हैं। कई बार कैंडिडेट कई बार भर देता है कि जी गलती हो गई मैं दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, कई बार ऐसे भी होता है एंड कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो जानबूझ के डबल फॉर्म भरे थे ताकि वो कोशिश कर सके एग्जाम में, जब भी एग्जाम होगी तब उसको चीट करने की। तो वाज आल्सो इंटेंट टू रिक्रूट इन एएसआई या उसका केवल पर्टिकुलर यूज करें इस लड़के? नहीं, जो फॉर्म भरा है हरदीप का जो फोटो है वो नरेश के नाम से ही है। नरेश के नाम से। फॉर्म नरेश के नाम से ही है, इसकी पिक्चर यूज हुई है, सिर्फ फोटो हरदीप की यूज हुई है। ये चाहता तो नहीं हरदीप खुद भी भर्ती हो, लाइक जैसे होता है ना कि मैं भी भर्ती? नहीं, ये क्योंकि इसने तो हरदीप नाम से तो भरा ही नहीं है। इसको पता था हरदीप को कि मेरी फोटो यूज हो रही है मेरी फोटो यूज हो रही है। फोटो। हाँ, तभी इसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि इसका एक्टिव रोल हुआ ना।